हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। मध्यकालीन भारत में हमने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ के कंप्लीट कर लिए हैं, अब उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे, यानी कि जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये हमने टोटल टॉप 14 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, इन्हें डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने इन सभी से रिलेटेड, यानी कि जितने भी ये क्वेश्चन हैं, इन सभी से रिलेटेड टॉपिक हम पहले पढ़ा चुके हैं। जिस किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा हो, पहले जाके एक बार वो देख ले, फिर उम्मीद है कि वो आसानी से इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इसी के साथ। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। और इसमें विजयी कौन रहते हैं? पृथ्वीराज चौहान। और ये लड़ाई कब हुई थी? 1191 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी? किसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी? तो पोलो के शौकीन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पोलो खेलते समय मृत्यु किसकी हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की ही पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ये लोदी वंश में हमने आपको पढ़ाया था कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी के बाद ये आते हैं सिकंदर लोदी। ये आगरा शहर की स्थापना करते हैं। और आगरा की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी वही है, यानी कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहली लड़ाई होती है 1526 ईस्वी में। और इसमें इब्राहिम लोदी मार दिया जाता है और बाबर विजयी रहते हैं। और यहीं से बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना होती है। इनमें से किसने एकता प्रणाली चलाई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली चलाई गई थी। किस प्रसिद्ध कवि, यानी कि जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे, वो किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। और पूरी दिल्ली डेंसिटी में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने टैक्स वसूला है तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? वह मुस्लिम शासक कौन थे जिसके शासनकाल में या जिसने देवी लक्ष्मी की आकृति सिक्कों पर छपवाई थी? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिश्ती सिलसिले से संबंधित है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शासक जो नवीन विजय के लिए नहीं गया था, वह शासक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी। इनमें से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है। शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? तो शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? वो चला था कर्नाटका के विरुद्ध। एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, कौन थे वो एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा की उपाधि धारण दी थी? ये खिलजी वंश में हमने आपको पढ़ाया था। ये थे मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसने की थी? खुसरो खां ने। और खुसरो खां खिलजी वंश के सबसे अंतिम शासक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर ने जिसे सुफियाना मत को प्रस्तुत किया, उसे अकबर ने क्या कहा? तो इसका सही आंसर होगा दीन ए इलाही, ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा शुरू किया गया सुफियाना मत। मालिक काफूर किस दिल्ली सुल्तान के समर्थक सेनापति थे? मालिक काफूर किस दिल्ली सुल्तान के समर्थक सेनापति थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण देव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे और बाबर के द्वारा इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। नक्शबंदी सूफी सिलसिला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नक्शबंदी सूफी सिलसिला किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा पीर मोहम्मद के द्वारा स्थापित किया गया था नक्शबंदी सूफी सिलसिला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक शक्तिशाली पेशवा, मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सबसे अधिक शक्तिशाली पेशवा कौन थे? तो वो थे बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम वही शासक थे जिनके समय काल में मोहम्मद शाह दिल्ली से, यानी कि दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जो बाजीराव प्रथम
जो बाजीराव प्रथम पेशवा थे, इनका मस्तानी नाम की महिला के साथ संबंध होने के कारण बहुत चर्चे में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। और इनका मकबरा कहाँ पर है तानसेन का? इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर शासक कहा जाता है और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मयूर सिंहासन बनाया किसने था? मयूर सिंहासन को बनाया था शाहजहां ने। और सबसे पहले बैठे कौन थे? शाहजहां स्वयं। और इसके बाद जो सबसे अंतिम में बैठे थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर बी। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? कौन थे वो यूरोपीय जिन्होंने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया था? तो सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली। और ये कब आए थे? 1498 ईस्वी में। सबसे पहले पुर्तगाली कौन था भारत आने वाला? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने ही भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो सबसे पहले इन्होंने किससे अनुमति प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से। जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले अंग्रेज कौन आए थे? हॉकिंस। भारत में अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? अंग्रेजों के द्वारा 1612 ईस्वी में सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई गई थी, यानी कि जो पश्चिम एरिया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? ये हो रही फ्रांसीसियों की बात। जो इससे पहले बात हुई थी वो कौन थे? सबसे पहले ब्रिटिश की बात हुई थी। ब्रिटिश ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? और उन्होंने अनुमति ली थी जहांगीर से। और उन्होंने पश्चिम में सूरत में लगाई थी और पूर्व में कहाँ पर लगाई थी उन्होंने फैक्ट्री? मसूलीपट्टनम में। फिर इसके बाद भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? ये लगाई थी इन्होंने सूरत में। तो वह भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो हुआ ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने लगाया था सूरत में। और सबसे पहले फ्रांसीसी कौन थे? यानी कि सबसे पहले फ्रांसीसी कौन थे जो भारत आए थे? वो थे गवर्नर डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध समारोह रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। इसे अवधी वास्तुकला से बना है। जो ये दरवाज़ा बना है ये अवधी वास्तुकला से बना हुआ है। राणा कुंभा ने चित्तौड़ पर विजय स्तंभ किस युद्ध में बनवाया था? और ये स्तंभ कितने मीटर ऊंचा था? ये स्तंभ 37 मीटर ऊंचा था। और ये कब बनवाया था इन्होंने? मालवा और गुजरात पर विजय के समय पर। जब इन्होंने मालवा और गुजरात को जीता था तब इन्होंने स्तंभ को बनवाया था। और कौन से युद्ध के बाद? सारंगपुर के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण राय के चित्र में वर्तमान किस प्रदेश में हिस्से हैं? जो कृष्ण देव राय है इनके चित्र के वर्तमान में जो हिस्से हैं बचे हुए वो किस प्रदेश में हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। कृष्ण देव राय वही राजा है जिसे अकबर के द्वारा भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। 1293 में मार्को ने भारत के किस राज्य की यात्रा की थी? मार्को पोलो ने भारत के किस राज्य की यात्रा की थी 1293 में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होयसल की इन्होंने यात्रा की थी 1293 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। जब किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध? विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनत के बीच में। इसमें डेक्कन जीते जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम ने कौन सा राजदूत भेजा था? अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस रो। बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ये की थी यूसुफ आदिल शाह ने। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में था? जो बाबरनामा है ये मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है चगताई। ऑप्शन नंबर बी। और इनका फारसी में अनुवाद किसने किया था? वो किया था
किसने किया था इनका फ़ारसी में अनुवाद? वो किया था अबू फजल ने इनकी फ़ारसी में अनुवाद किया था बाबरनामा का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। कुतुब मीनार का नाम बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी सबसे पहले? वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? वो करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा। पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए थे? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ पर है? सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ में है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं, सी है, ऑप्शन नंबर सी। अनिलवाड़ गुजरात पर राज करने वाला एक प्राचीन राजवंश था। और इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ राजा कौन थे? वो थे मूलराज। मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई? मनसबदारी प्रथा जो है ये मंगोलियों से ली गई है और ये मुगल काल में प्रचलित थी। ये मंगोलियों से ही ली गई है। और भारत में इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई है। दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान अमीर कोही विभाग, यहाँ विभाग की जगह विभाग है, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो ये ऊपर था ना दीवान अमीर कोही, यह एक मंत्रालय था दिल्ली सरकार के अधीन, यानी कि दिल्ली उस टाइम दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादशाही गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? पादशाही गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर को कहा जाता है पादशाही गाजी मुगल सम्राट। मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा राज्य जाना जाता था। तो फ्रेंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने बताया था आपको, हमने टोटल 14 क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड है। जितने टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं सब उन्हीं से रिलेटेड है और कंप्लीट है। दीन इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? तो वो थे बिरबल, ऑप्शन नंबर ए। दीन इलाही भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। फ्रेंड हमारा मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम शुरू करेंगे तो लेकर आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। तो चलिए फ्रेंड हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।